30 जुलाई 2023 परभनी शहर के अपना कॉर्नर यहाँ पर दारुल सलाम जो कि एआईएमआईएम का शहर और परभनी डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है। यहाँ पर महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब हमारे साथ में हैं। उनसे बात करते हैं। खादरी साहब, सबसे पहले तो जो चुनाव को लेकर जो आपका एक दौरा शुरू हो रहा है यहाँ पर, खासतौर पर परभनी में आने वाले चुनाव जो है परभनी महानगर पालिका के हो या फिर विधानसभा लोकसभा हो, सभी चुनाव एआईएमआईएम अपने दम पर लड़ने वाली है, क्या कहेंगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात को जानती है कि परभनी जिले में, परभनी शहर में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, इनके चाहने वालों की ज़्यादा संख्या मौजूद है। यहाँ पर हमारे ज़िला सदर इम्तियाज़ एडवोकेट साहब उनके साथियों के साथ काम कर रहे हैं। हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमको हिदायत दी है कि तमाम ज़िलों में जाकर पार्टी के काम समझना है और जिन जिन मुकामात पे हमको इंतखाबात करना है वो तय करना है। आज हमने परभनी के तमाम तालुकों के जिम्मेदारों से बातचीत की। माशाल्लाह तमाम टीमें काम कर रही है। इनके काम में सुधार पैदा हो और आइंदा आने वाले इंतखाबात में हम बेहतर तरीके से कारकर्दगी बता सके, उसी के निस्बत से मीटिंग अरेंज की गई थी। मेरे साथ खास तौर पर मराठवाड़े के अध्यक्ष, पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब फिरोज रागा साहब है, माजिद बशीर साहब है, प्रोफेसर सुहेल जरीर साहब है। इन तमाम लोगों ने बैठकर जिम्मेदारों से बातचीत की और इंशाअल्लाह ताला ये तय है कि हम हर नगर परिषद का चुनाव मजलिस लड़ेगी, इंतखाबात में उतरेगी और जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है उनकी रिपोर्ट भी हमने तैयार की है। हमारे कायदीन के पास भेजेंगे और उनकी मंजूरी के बाद इंशाअल्लाह ताला कुछ विधानसभा में चुनाव लगाएंगे। रही बात पार्लियामेंट चुनाव की, उसकी भी स्टडी कर रहे हैं। मजलिस के कायदीन हमारी रिपोर्ट की बुनियाद पर जो फैसले करेंगे उसके मुताबिक काम होगा। मगर एक बात मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि नगर परिषद के इंतखाबात हो या नगर पंचायत के हो या महानगर पालिका के हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ इन इंतखाबात में उतरेगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि 2024 की जो लोकसभा है जिसको लेकर एक महागठबंधन तय हुआ है, लेकिन उसमें एक जो कमी महसूस हो रही है कि मुसलमानों को, खासतौर पर मुस्लिम जो क़यादत है उसको नज़रअंदाज किया गया है, एआईएमआईएम को उससे दूर रखा गया है। क्या वजह है? क्यों डर लग रहा है इस महागठबंधन को कि एआईएमआईएम को साथ नहीं ली? क्या वजह है? दरअसल सिचुएशन ये है, जो जमातें अपने आप को सेकुलर कहती है या जो जमातें दम भरती हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को शिकस्त देंगे, उनका भी माजी दागदार है। देखिए, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे जो इंडिया इस गठबंधन के बड़े चेहरे हैं, वो भी कभी ना कभी बीजेपी के साथ में थे। रही बात मुसलमानों को नुमाइंदगी करने की बात, मैं समझता हूं उनका ये एहसास है कि मुसलमानों को बीजेपी की खौफ बताकर, डर बताकर मुसलमानों के वोट ले सकते हैं। मजलिस या दूसरी सियासी पार्टियां जो मुसलमानों की है, हमारे बदरुद्दीन अजमल साहब की है, केरल में मुस्लिम लीग की है, इन पार्टियों को इसलिए लेना नहीं चाहते कि वो कायद को प्रमोट नहीं करना चाहते। मुस्लिम क़यादत आगे बढ़े उनका एहसास नहीं है। मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी देने का उनका विचार नहीं है। उनको मुसलमानों के वोट चाहिए और मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। यकीनन आपका सवाल बहुत अहम है कि जब पूरे देश में राष्ट्रीय सतह पर कोई गठबंधन बन रहा है, उसमें किसी मुसलमान कायद की मौजूदगी नहीं होना अच्छी बात नहीं। रही फारूक अब्दुल्ला की बात, महबूबा मुफ्ती की बात, ये कश्मीर की हद तक है। इनका मामला कश्मीर में दूसरा कोई इनके पास नहीं है। महबूबा मुफ्ती खुद बीजेपी के साथ में थी, फारूक अब्दुल्ला के ज़माने में साथ में हुआ करते थे। बगैर
हिंदुस्तान के बाकी मंदा रियासतों में महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, इनका कोई असर रसूख नहीं है। ये बड़े दुख की बात है कि ये जो बना गया इंडिया इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, उसमें उन्होंने मुस्लिम कायदीन को नजरअंदाज किया है। ठीक है, वो उनकी मर्जी है, देखते हैं कब तक मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। हमारे साथ एआईएमआईएम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला साहब हैं, उनसे बात करते हैं। फिरोज भाई, जैसा कि अभी जो चुनाव 2024 में है और ये आने वाला साल पूरा चुनाव का रहेगा, जिसमें नगर पंचायत से लेकर लोकसभा तक तमाम चुनाव रहेंगे और सभी चुनाव एआईएमआईएम अपने दम पर लड़ने जा रही है। परभनी जो कि मुस्लिम बहुल ज़िला है, यहाँ पर तो एमआईएम का काफ़ी अच्छा वर्चस्व है। एडवोकेट इम्तियाज़ खान ने जो यहाँ पर पूरे ज़िले में पार्टी को बढ़ाया, उसको देखते हुए काफ़ी उम्मीदें परभनी से है। क्या कहना चाहेंगे सर आज के दौरे के लिए? कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के कारगुजार सदर अली जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब गुलिस्ता कई हफ्तों से रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ ज़िलों के अलग अलग ज़िलों में दौरे कर रहे हैं। जिसी के को देखते हुए पिछले हफ्ते में मराठवाड़े की शुरुआत हुई शहर नांदेड़, जिला नांदेड़ से। नांदेड़ के 2 तालुकों में, जहां 2 विधानसभा मतदार संघ है, वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दौरा किया है। उसके बाद परभनी आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जिस तरह से परभनी के जो तालुका जात पे जो हमारी कमेटियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। जिला सदर एडवोकेट इम्तियाज़ खान अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ के नौजवानों का भी बहुत ज़्यादा तकाजा है, जमात के जिम्मेदारों का भी तकाजा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ के जो इंतखाबात है, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका, महापालिका या विधानसभा, इस ताल्लुक से बहुत से अच्छे हमारे मुलाकातें हुई, उनसे डिस्कशन हुआ, चर्चाएं हुई, बात हुई और सब पार्टी हाईकमांड के सामने अपनी बात को रखे। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात से उम्मीद भी है कि हम अब इलेक्शन जो भी इंतखाबात हम काम अच्छी तरीके से जीतेंगे और जो बात अली जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब के सामने रखी है, वो पार्टी के हाईकमांड कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब के और रियासत महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज़ जलील साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब के सामने यहाँ की जो रिपोर्ट्स है उसको रखेंगे और इंशाल्लाह जो भी इंतखाबात होंगे उसका फैसला आला कायदीन करेंगे। 30 जुलाई 2023 और परभनी में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के प्रदेश कार्य गुजार सदर जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब तशरीफ़ लाए थे। परभनी दौरा था उनका और आने वाले साल में 2024 इस पूरे साल में चुनाव का ये साल इसे कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो चुनाव है उसमें अब एआईएमआईएम खुद अपने दम पर तमाम चुनाव लड़ने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। और आज दिन भर का दौरा कैसे रहा, बात करने के लिए हमारे साथ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परभनी ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब हैं, उनसे बात करते हैं। खान साहब, आज का जो दौरा था, प्रदेश कार्यगुजार सदर और मराठवाड़ा सदर भी तशरीफ़ लाए थे, और कौन कौन आए थे और क्या आज के दौरे में ख़ास रहा, क्या प्लानिंग हुई? और शाम में रात में एक प्रोग्राम भी रखा गया था फ़लसफ़े शहादत के ऊपर, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। हमारे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के कारगुजार सदर अली जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, मराठवाड़ा के सदर अली जनाब फिरोज़ लाला साहब और उसी तरह मराठवाड़ा के जनरल सेक्रेटरी अली जनाब अब्दुल बशीर मजीद साहब, इन लोगों की हिदायत पर हमने जलसा फ़लसफ़ा शहादत इस उन्वान पर एक इजलास रखा था और उस इजलास में हमारे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने ख़िताब फरमाया और उसी तरह बहुत सारे उलमाओं ने भी ख़िताब फरमाया है। और इस ज़िम्न में ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये था कि इस प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे नौजवान कारकुनान, जैसे कि हमारे शेख इरफान शेख गफ़ार साहब, इन्होंने मजलिस में शमूलियत ली है और इन्हें यूथ सिटी प्रेसिडेंट बनाया गया है। उसी तरह अली शेर पाशा महबूब कुरैशी साहब, इनको परभनी ज़िले का ज़िला संपर्क प्रमुख बनाया गया है और शेख अशफाक इमरोज़ शेख, इनको पाथरी का तालुका अध्यक्ष युवक का बनाया गया है। उसी तरह फ़ारूक खिज़र हारून रशीद, इनको पाथरी का शहर अध्यक्ष, अहमद इकबाल पिता शेख हबीब, इनको पाथरी का तालुका अध्यक्ष, उसी तरह मसीउद्दीन पिता समीउद्दीन खाजी, इनको गंगाखेड़ का इंचार्ज बनाया गया है।
और उसी तरह मोहम्मद शादाब पिता मोहम्मद नवीद, इनको जो है तो विद्यार्थी स्टूडेंट का शहर अध्यक्ष बनाया गया है। और उसी तरह आज का जो ख़ास मुद्दा था कि परभनी शहर में पार्टी को विस्तार दिया जाए, इस ज़िम्न में मिर्ज़ा शाहनवाज़ पिता मिर्ज़ा मोहसिन बेग, इन्होंने भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत ली है और बड़े पैमाने पर कारकुनान ने मजलिस में आज शमूलियत ली है, जो कि हमारे कारगुजार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार खादरी के हिदायत पर और उनकी रहनुमाई में हुई है। और हमें यकीन है कि ये जो शमूलियत हो रही है, ये इस बात का सबूत है कि आने वाली महानगर पालिका और जो भी तालुकों में स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शंस है, उसमें कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। खान साहब, जैसे कि आज जो एनसीपी के भी कुछ लोगों ने प्रवेश किया है, जिसमें अगर बात की जाए तो शेख निसार पेड़गांवकर एक बेहतरीन युवा कार्यकर्ता है और एनसीपी के तालुका पद पे रह चुके हैं। उन्होंने एमआईएम ज्वाइन की है और कई नौजवानों ने एमआईएम ज्वाइन की है। आने वाले इलेक्शन जाहिर बात है कि एमआईएम अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर करेगी। कैसे इसको देखते हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल आपने सही फरमाया कलीम साहब। मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि शेख निसार पेड़गांवकर साहब एक राष्ट्रवादी के तालुका अध्यक्ष थे। ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थामा है। ये इस बात का सबूत है कि एक चेंज आने वाला है और उनका ग्रामीण में काफ़ी अच्छा काम है और ग्रामीण में भी जो है सो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पकड़ को मजबूत बना रही है। और इंशाअल्लाह हमको इस माध्यम से निसार साहब के माध्यम से ज़िला परिषद और पंचायत समिति लड़ाने का एक शऊर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बेदार हुआ है। और इंशाअल्लाह अगर से निसार पेड़गांवकर साहब इच्छुक होंगे तो हम इंशाअल्लाह ज़िला परिषद सर्कल पेड़गांव से इंशाअल्लाह लड़ाएंगे और निसार पेड़गांव की क़यादत में, उनकी क़यादत में ही पूरी कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह युवाओं में जैसे हमारे शेख इरफान शेख गफ़ार साहब, जो कि मुस्लिम क्लस्टर माना जाता है एरिया दरगाह रोड, वहाँ से उन्होंने आज युवक में शमूलियत ली है और हमको उनसे पूरी उम्मीद है उनके कार्य को देखकर, उनका जो संगठन बांधने का काम है, जो लोग उनके साथ में हैं, तो हमें लगता है कि दरगाह रोड से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मजलिस कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये कामयाबी दिला सकते हैं। और उसी तरह आज जो मिर्ज़ा शाहनवाज़ बेग साहब, इन्होंने मजलिस में शमूलियत ली है, इनका पूरे शहर में काम है और युवक में अच्छा काम करते हैं, इसलिए उनको ज़िले का उपाध्यक्ष बनाया गया और हमें उम्मीद है कि वो ज़िले भर में अच्छा काम करेंगे और इंशाअल्लाह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल के पर्सन को लहराएंगे। हमारे क़ायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माध्यम से दबे कुचलों की, दलितों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। जहाँ भी जुल्म ज़्यादती होती है हिंदुस्तान भर में, तो हमारे क़ायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये आवाज़ उठाकर उसका निषेध करते हैं। अभी अगर से हालात देखेंगे तो आप केंद्र सरकार ने यूसीसी को मान्यता देने की कोशिश कर रही है, उसका पहला विरोध हमारे क़ायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने किया है। उसी तरह मणिपुर की घटना जो कि अभी रोनुमा हुई है, इससे 3 महीने पहले से हमारे क़ायद उसके पीछे है कि भाई मणिपुर में जाने दो, हमको परमिशन दो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त नहीं दी। तो इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि दबे कुचलों की आवाज़ उठाने वाले और मजालिम होने वालों की हाथ पकड़ने का जो काम है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सर्वा बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदुस्तान भर में कर रहे हैं। और इसकी प्रसिद्धि इस माध्यम से हो रही है कि ये युवा वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जुड़ रहा है और शमूलियत ले रहे हैं। इससे हमें लगता है कि परभनी शहर और परभनी के तमाम तालुकों में जो बल्दियाती इलेक्शनात है और परभनी शहर, मुख्यतः परभनी शहर महानगर पालिका का जो इलेक्शन है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ाएंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी इन युवाओं के माध्यम से मिलेंगी। ऐसी हमें उम्मीद है कि ये हमारे क़ायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ को और उनके हाथों को इंशाअल्लाह मजबूत करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की परभनी यूनिट ने आज जिस तरह से काम किया है, जिसमें हमारे कारकुनान मजलिस, ख़ास तौर पर हमारे सग़ीर साहब तालुका उपाध्यक्ष, हमारे कार्याध्यक्ष अली जनाब मुदस्सिर असरार साहब, हमारे शहर अध्यक्ष शेख अखील साहब और हमारे युवा जिन्होंने आज शमूलियत ली है, शेख इरफान साहब, मिर्ज़ा शाहनवाज़ बेग साहब, निसार पेड़गांवकर साहब और उसी तरह एहसान खान साहब और अशरफ खान, इन युवकों ने काफ़ी मेहनत लेके इस काम को कामयाब बनाया है। और इस प्रोग्राम को जो इजलास रखा गया था फ़लसफ़ा शहादत, जो कि हमारे क़ायद के डायरेक्शंस पे ऊपर रखा गया था और हमारे क़ायद ने हर साल इस तरह के प्रोग्राम को मनाने का हुक्म दिया है और पूरे हिंदुस्तान भर में आज फ़लसफ़ा शहादत के ऊपर 400 से 500 प्रोग्राम आज एक डेट में ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में हमारे क़ायद के कहने पर ऐसे प्रोग्राम लिए गए और इन प्रोग्राम को लेने से मुसलमानों में एक उत्साह जागेगा और हमें लगता है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक कामयाबी की सीढ़ी इस माध्यम से मिलेगी और इंशाअल्लाह परभनी शहर महानगर पालिका में भी हम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएंगे। हम
कारकुनान का और जिनके नाम मैं नहीं ले सका उन तमाम का भी शुक्रगुजार हूँ और परभनी यूनिट का शुक्रगुजार हूँ। और जो ताल्लुक़ों से हमारे रियाज़ भाईजान, हाफिज़ अली शेर कुरैशी साहब, पाती से अशफाक साहब, अहमद साहब और निसार पेड़गांवकर साहब और जो भी कारकुनान जैसे कि मिर्ज़ा अबरार बेग साहब, इन तमाम ने शमूलियत करके, शफ़ी साहब, मुख्तार साहब जो कि पूर्णा से तशरीफ़ फरमाते, पालम से अनीस साहब, इन तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारी मदद की और इसी तरह ये मजलिस के हाथों को मजबूत करते रहे, ऐसी आशा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। 30 जुलाई 2023 और परभनी शहर के अपना कॉर्नर यहाँ पर दारुल सलाम जो एआईएमआईएम का शहर और ज़िला कार्यालय है, एडवोकेट इम्तियाज़ खान जिला अध्यक्ष एमआईएम के हैं और आज नई नियुक्ति यहाँ पर हुई है शेख निसार पेड़गांवकर ग्रामीण जिला अध्यक्ष एआईएमआईएम जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इस पार्टी का जो परभनी क्योंकि मुस्लिम बहुल ज़िला है और यहाँ पर जो मुसलमानों की जो खासी आबादी है उसी को देखते हुए एआईएमआईएम ने परभनी में अपना जो काम है उसको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आज बढ़ा दिया है। और आज जो कार्यगुजार सदर डॉक्टर गफ़ार खादरी और मराठवाड़ा अध्यक्ष फिरोज लाला साहब, एडवोकेट इम्तियाज़ खान और पूरी एआईएमआईएम आज यहाँ पर परभनी जो दौरा था इसमें नियुक्ति की गई शेख निसार पेड़गांवकर की। उनसे बात करते हैं। निसार भाई, आप राष्ट्रवादी तालुका किसान सेल के अध्यक्ष थे, आपने एनसीपी छोड़कर एआईएमआईएम ज्वाइन की है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे आज क्या मकसद है आपका? एआईएमआईएम आपने ज्वाइन की और आगे आपका क्या लक्ष्य है, कैसे काम करेंगे? ये एआईएमआईएम के जो माननीय खासदार है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग की आवाज़ बुलंद कर रहे, देश के अंदर इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं। और हमारे औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, जिन्होंने कि पूरे मराठवाड़ा को इंसाफ दिलाने के लिए किसानों की जो भी समस्या है सदन के अंदर पूरी उठाते हैं और उस समस्याओं के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। जो पार्टी के अंदर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक बैरिस्टर है, जिसके बाकी खासदार और मेंबरान जो भी कार्यकर्नी है पूरे वेल एजुकेटेड लोग हैं और इसके अंदर समाज के शोषित, वंचित, पिछड़े और मागास हर समाज के लिए जिसके अंदर किसान है, मजदूर है, हर शोषित और शोषक जो शोषित वर्ग है इस वर्ग की आवाज़ उठाने का काम एआईएमआईएम कर रही है। और इस काम से प्रभावित होकर और हमारे प्रतिनिधित्व की बारी जो है, प्रतिनिधित्व के लिए भी है, एआईएमआईएम इंसाफ देने का काम कर रही है। इसलिए उचित, शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग, किसान, मजदूर, इनको न्याय दिलाने का काम एआईएमआईएम के माध्यम से मेरी ये लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और इन तमाम जो हमारे जो बड़े हैं इनके मार्गदर्शन में हम करेंगे। और हमारी अपनी भूमिका जो है, हमारे बैरिस्टर साहब की जो भूमिका रहेंगी, इस भूमिका के तहत आने वाले दिनों में परभनी जिले के अंदर काम करेंगे। निसार भाई, जैसा कि आपने एनसीपी छोड़कर एआईएमआईएम ज्वाइन की है और जहां तक अभी जैसे कार्यगुजार सदर महाराष्ट्र के डॉक्टर गफ़ार खादरी इन्होंने भी बताया कि आने वाले जो चुनाव है एआईएमआईएम अपने दम पर लड़ने जा रही है और आपको पेड़गांव सर्कल में जिला परिषद के मेंबर के तौर पर देखा जा रहा है। क्या आप उसकी ख्वाहिश रखते हैं जिला परिषद के चुनाव लड़ने की? जी हाँ, आने वाले दिनों में जो है लोकसभा, विधानसभा और हाल ही में होने वाले जो जिला परिषद के इलेक्शन है, जिला परिषद के इलेक्शन में मैं जिला के पद पे नियुक्त है और हमारे जो बड़े हैं इनके मुताबिक और जिला ग्रामीण का मेरा पदभार होने के नाते से ग्रामीण में आने वाले 10 जिला परिषद सर्कलों के अंदर एआईएमआईएम के जिला परिषद के चुनाव लड़ने की हमारी मंशा है। और हमारे जिला अध्यक्ष, हमारी कार्यकारिणी और मार्गदर्शकों के आदेश के अनुरूप आने वाली जो है हमारी भूमिका है डिक्लेयर की जाएंगी। आपको जीत की उम्मीद है जिला परिषद में कि इतिहास बनेगा एमआईएम? जी, इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर परभनी जिले से एआईएमआईएम के 10 जिला परिषद सदस्य होंगे। क़त्ल हुसैन असल में मर गए यजीदी है, क़त्ल हुसैन असल में मर गए यजीदी है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। एआईएमआईएम की जानिब से अली गार्डन यहाँ पर आज रात में प्रोग्राम रखा गया था। फ़लसफ़े शहादत, मुहर्रमुल हराम का जो महीना चल रहा है और जो 10 दिन के इसमें जो लास्ट का दिन होता है इसमें ये प्रोग्राम रखे जाते हैं जिसमें शहादत हुसैन को याद किया जाता है। और उसी के साथ दिन भर आज एमआईएम परभनी की जानिब से आज यहाँ पर मीटिंग्स भी रखे गए थे, पत्रकार परिषद भी ली गई जिसमें जो महाराष्ट्र के
कारगुजार सदर है अली जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब और मराठवाड़ा के सदर फ़िरोज़ लाला साहब और तमाम कारकुनान और पार्टी के ज़िम्मेदार, जिसमें परभनी ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब, इनके ज़ेर निगरानी आज का जो दिन भर का दौरा था प्रदेश बॉडी के नेताओं का, एक शानदार और कामयाब दौरा इसे कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा। आज का मकसद ही इस दौरे का ये था ख़ास तौर पर कि आने वाला साल जो 2024 चुनाव का साल रहने वाला है, इसमें कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से, पूरी ज़ोर से परभनी ज़िले में एक बार फिर MIM का झंडा परभनी महानगर पालिका हो या फिर पूरे तालुकों में नगर पंचायत हो, महानगर पालिका हो, ग्राम पंचायत, ज़िला परिषद, हर चुनाव कंटेस्ट करेगी, ऐसा खुद प्रदेश कार्यगुजार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब इन्होंने बताया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।